वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। अरिहंत परमात्मा महाविदेह क्षेत्र में विराजमान श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में हृदय की अनंत आस्था के साथ नमन वंदन। आचार्य भगवंत आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव श्री शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन वंदन। ध्यान साधना की श्रृंखला में आगे प्रवेश करेंगे। ध्यान में गहरे उतरने के लिए आंखें बंद कर लें। शरीर को कोई एक सुखद आसन दे दें। आसपास के वातावरण से स्वयं को भिन्न कर लें। बाहर घट रही किसी घटना में अपना कोई वास्ता नहीं। हे जीवात्मा, पूरे संसार में अपने को संसार से जुदा जान। मनुष्य की इस काया में आप जीवात्मा हैं, आप एक यात्री हैं। अनंत की यात्रा करते हुए वर्तमान के इस देह में आ गए। और लंबे समय से मां की गर्भ से जन्म लेते पूरी बाल्य अवस्था, पूरी युवा अवस्था और आज दिन तक स्वयं को देह मानकर सबसे बड़ी भूल की है। स्वयं को देह माना, देह से जुड़े संबंधों को महत्व दिया, देह को सुख सुविधाएं देने का हर संभव असंभव यत्न किया, देह का चिंतन किया। हर समय पुद्गल 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 के चिंतन चलते रहे। मैं कहां जाऊं, मैं कैसे सुखी हूं, किसका संयोग मुझे प्रिय है, कौन संबंधी मुझे सुख देता है। कौन मेरी प्रशंसा करता है। मैं कैसे धन कमाऊं, मैं कैसे व्यापार बढ़ाऊं, मैं कैसे अपनी यशो कीर्ति बढ़ाऊं। मैं कहां विश्राम करूं, मैं स्वयं को कैसे रोग से बचाऊं, रोग आया तो मैं कैसे उसका उपचार करूं। कैसे मुझे अच्छी नींद आए, कैसे मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, कैसे मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो। ये मेरे हैं, ये पराए हैं, ये मेरे अनुकूल चलते हैं, ये प्रतिकूल चलते हैं। ऐसे चिंतन करते करते
कितना समय बीत गया, ये भव भी बीता और पूर्व के वो समस्त भव इसी चिंतन में बीत गए। भले नरक में नारकी का देह था या तिर्यंच भव था, भले मनुष्य की देह पाई या देव देह पाई, कभी भरत में जन्म लिया, कभी ऐरावत में लिया, कभी महाविदेह में लिया, कभी एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय में देह धारण किया। हर समय यही मिथ्यात्व के चिंतन चलते रहे। हे आत्मन, अब समय है मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आने का। मिथ्यात्व यानी स्वयं को देह मानना। जो स्वयं को देह मानते हैं, इसका अभिप्राय है वो असत्य में जी रहे हैं, क्योंकि देह आप नहीं है। देह आपका शाश्वत निवास स्थान नहीं है। देह में आज आप हैं। आयुष कर्म जब तक है तब तक आप इस देह में हैं। देह जीव नहीं और जीव देह नहीं, दोनों साथ में है पर जुदा है। इन्हें जुदा जानना ही सम्यक्त्व है। हे आत्मन, आज तक देह और आत्मा दोनों को एक माना। अब भेद कर दो। देह जुदा है और इसमें रहने वाले आप जीवात्मा जुदा हैं। मैं जीवात्मा सब कुछ जानता हूं, देखता हूं और अपने में अपने को स्थित करता हूं। जहाँ भूत भविष्य छूटेगा, जहाँ भूतगल के चिंतन छूटेंगे, वहाँ जीव अपने आप में उतर पाएगा। वहाँ अनंत शाश्वत अखंड सुख का अनुभव कर पाएगा।
स्वमें स्थित रहने पर विश्राम मिलेगा। उद्गल के चिंतन से विश्राम, नए कर्म बंधन से विश्राम, आर्तरौद्र ध्यान से विश्राम मिलेगा। और के जहाँ कुछ मन के अनुकूल नहीं, जहाँ इंद्रियों का कोई सुखद विषय नहीं, वहाँ भी जीव में अनंत सुख है। जैसे जैसे ये सुख का अनुभव बढ़ता चला जाएगा, फुदकलों की आसक्ति छूटने लगेगी, आध्यात्म की गहराई आएगी, धर्म में जीव अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाएगा। वो स्थिति आए जहाँ कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी का होना नहीं, किसी से शिकायत नहीं, कुछ पाना नहीं, अक्रिय रहना है।
जहाँ मन बुद्धि हर समय क्रियाशील रहते हैं, ऐसे में जीव तुम्हें भेद बनाकर स्वयं को अक्रिय रखना है। न समझ आए तो सामान्य श्वास को देखा जा सकता है, श्वास के साथ सोहम को जोड़ा जा सकता है, परंतु मूल आधार स्मरण रहे, आप जीवात्मा हैं। मूल को जाना नहीं और श्वास प्रश्वास को देखते रहे तो मन शांत हो सकता है, परंतु वो धर्म नहीं होगा। कोरा सोहम सोहम का रटन करते गए, परंतु मैं जीव और चारों ओर जीवात्मा है ये जाना नहीं, तो मन शांत हो सकता है, कुछ समय विचार शांत हो सकते हैं, परंतु ये धर्म नहीं हुआ। धर्म का आधार है अपने आप को जानना। आप जीवात्मा हैं। अपने में बने रहो। जिसने अपने आप को जान लिया उसने तीन लोक को जान लिया। जिसने अपने को नहीं जाना वो मात्र देह देखेगा, बाह्य व्यक्तित्व देखेगा। उसके कर्म के बंधन रुकेंगे नहीं। कर्म के बंधन रोकने हैं और यात्रा में जीव आगे बढ़ना है, तो अपने को जानना अनिवार्य है। जो मैं हूँ वो सब में समाया है। सारे भेद मिटाकर सबको अभेद दृष्टि से देखो। तुम्हारी शिकायतें समाप्त होंगी, प्रतिक्रिया समाप्त होगी। कोई क्रोध करे तो उसमें भी मेरे समान जीवात्मा है। क्रोध उसकी वृत्ति हो सकती है, परंतु जीवात्मा वही है। किसी में अहम भरा पड़ा हो तो ये कर्म उस पर हावी हुआ है, परंतु जीव वही है जो मैं हूँ। कोई माया कर रहा हो, असत्य बोलता हो, वो भी घृणा का पात्र नहीं। जीवात्मा वही है। कोई लोभ करे, राग या द्वेष करे, किसी में वासना हो, सब में मेरे समान अष्ट गुणों से युक्त जीव है।
अरहंतों में, सिद्धों में, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी में, सब में एक समान जीव है। परिचित में, अपरिचित में, देवी देवताओं में, वनस्पति में, पशु पक्षियों में, आप में, हम सब में एक समान जीव है। जब जीव जीव का चिंतन करेगा, बाकी सब चिंतन छूट जाएंगे। हे जीवात्मन, दिवस भर जड़ चेतन के भेद को जीने का प्रयास करना। अपने आप में बने रहने का प्रयास करना और कुछ समय ऐसा जीना जहां किसी पुद्गल का कोई चिंतन न चले, यानी अक्रिय होकर, निर्विचार होकर शांत शून्य स्थिति को प्राप्त करना। तुम्हें अनंत सुख मिलेगा। हे आत्मन, इस प्रकार वीतराग पथ पर आगे बढ़ा जाएगा। फिर निर्णय आपका है, श्वासें आपकी है, दृष्टि आपकी है, अंतिम निर्णय आपका है। इसी में एक सामान्य श्वास भीतर ले, धीरे धीरे छोड़ते। आगे आचार्य भगवंत। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं कोई। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं कोई। सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल होय। सत्य वचन के तेज से सबका मंगल होय। तेरा मंगल होय, सबका मंगल होय। जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। अपने दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। वे जेंटल टच ऑन योर आइज एंड बी ओपन योर आइज। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण सुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा।
भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।